हेलो एनिमेटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 90s स्टाइल एनिमे बाइक लूप सीन लाइक दिस। एंड इस वीडियो में हम लूप एनिमेशन को काफी डिटेल में समझने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ हम और भी काफी सारी चीजों को एनिमेट करना सीखने वाले हैं, लाइक एनिमेटिंग दिस टाइप ऑफ लाइट ट्रेल इफेक्ट, स्पीड एनिमेशन, हेयर एनिमेशन एंड क्लॉथ एनिमेशन। एंड गाइस, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इसे पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी कुछ डिटेल में सीखने को मिलेगा। एंड यप, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो एंड मेरे साथ साथ एनिमे लेवल का एनिमेशन सीखना चाहते हो तो आप मेरे एनिमेशन लर्निंग जर्नी को ज्वाइन कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। एंड आप अपने बाकी एनिमेटर फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो। एंड हाँ गाइस, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो फॉर एनी एनिमेशन रिलेटेड डाउट, देन आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ आप और भी काफ़ी सारे एनिमेटर से बात कर सकते हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सो एनिमेटर्स, इस एनिमे सीन को बनाना स्टार्ट करने से पहले हमें लूप एनिमेशन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करता है एंड हमें इसे कैसे एनिमेट करना है। एनिमेशन लूप सीन का मतलब होता है एक ऐसा शॉर्ट एनिमेशन जिसमें एक ही मोशन या मूवमेंट स्मूथली रिपीट होता है, जैसे कि आप इस एनिमे सीन में देख पा रहे हो। अगर आपको ये अभी नहीं समझ आया तो डोंट वरी, आप अभी आगे समझ जाओगे। सो एज ऑलवेज, इस सीन को बनाना स्टार्ट करने से पहले हमें इस सीन को एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा एंड इसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इस एनिमे लूप सीन में हमें टोटल 5 चीजों को एनिमेट करना है। फर्स्ट वन इज ए लाइट ट्रेल इफेक्ट, सेकंड इज रोड एंड फेंसेस एंड देन बाइक, एंड फिर इस कैरेक्टर को, एंड लास्ट में हमें स्पीड लाइन्स को एनिमेट करना है। एंड जैसे कि इस सीन में ये कैरेक्टर बाइक को ड्राइव कर रही है एंड इसी वजह से हमें इस लाइट ट्रेल इफेक्ट को पीछे की तरफ मूव करते हुए एनिमेट करना है, एंड क्लॉथ्स एंड हेयर्स को भी। एंड हाँ गाइज, हम इस पूरे सीन को एक साथ नहीं एनिमेट करेंगे बिकॉज एक साथ एनिमेट करने पर ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम इस लाइट ट्रेल इफेक्ट को एनिमेट करेंगे एंड देन इस रोड को एनिमेट करेंगे एंड लास्ट में बाइक एंड इस कैरेक्टर को एनिमेट करेंगे। सो नाउ अब बात कर लेते हैं कि इस एनिमे लूप सीन को बनाने के लिए हमें किन किन ऐप्स का जरूरत है। तो एनिमेशन के लिए हम यूज करेंगे आईबेस पेंटेक्स एंड उसे रेंडर या एक्सपोर्ट करने के लिए हम रफ एनिमेटर को यूज करेंगे। एंड फाइनल कंपोजिटिंग या एडिटिंग के लिए मैं पावर डायरेक्टर को यूज करूंगा, बट आप किसी और ऐप को भी यूज कर सकते हो। सो नाउ अब हम इस लाइट ट्रेल इफेक्ट को एनिमेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं एंड मैं रेजोल्यूशन को FHD यानी 1920 इंटू 1080 पिक्सल सेट कर देता हूँ। एंड नाउ अब हम सभी रेफरेंसेस को इंपोर्ट कर लेते हैं जो जो हमें इस एनिमे को बनाने के लिए चाहिए। सो नाउ अब हम लाइट ट्रेल इफेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेयर पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर क्लिक करके बैकग्राउंड को ब्लैक कर देंगे। सो बेसिकली हम इस लाइट ट्रेल इफेक्ट के लिए 3 लेयर्स का यूज करेंगे। सबसे नीचे वाले लेयर पर हम बेस कलर को ऐड करेंगे, देन उसके ऊपर हम 2 और लेयर को ऐड करेंगे एंड उनके ब्लेंडिंग मोड को ऐड पर सेट कर देंगे एंड देन एयर ब्रशेस की हेल्प से ग्लो को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम बेस कलर से स्टार्ट करते हैं। तो इस इफेक्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर स्केल से कुछ इस तरीके से कलरफुल लाइंस को ड्रॉ कर लूंगा यूजिंग नॉर्मल ब्रश। एंड मैं यहाँ पर ब्रश के थिकनेस को थोड़ा ज़्यादा रखूंगा एंड देन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ताकि ये लाइंस राइट की तरफ मूव करते हुए दिखाई दें एंड ये एक स्पीड इल्यूजन को क्रिएट करेगा। सो हमने फर्स्ट फ्रेम को बना लिया है एंड नाउ फिल्टर वाले ऑप्शन में जाना है एंड देन आपको यहाँ से ब्लूम इफेक्ट को ऐड कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ एंड इसके सेटिंग को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। एंड नाउ अब इतना करने के बाद आपको बेस कलर वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर को क्रिएट करना है एंड उसके ब्लेंडिंग मोड को ऐड पर सेट कर देना है एंड देन इस 40% वाले एयर ब्रश के हेल्प से कुछ इस तरीके से ग्लो इफेक्ट को ऐड कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ।
सो हमने इसे भी कलर कर लिया है एंड नाउ अब आपको इस वाले लेयर के ऊपर वापस से एक न्यू लेयर को ऐड करना है एंड इसके भी ब्लेंडिंग मोड को ऐड पर सेट कर देना है एंड इस लेयर पर हम वाइट हाईलाइट को ड्रॉ करेंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पे 60% वाले एयर ब्रश को यूज कर रहा हूँ एंड कुछ इस तरीके से हाईलाइट्स को ऐड कर लेता हूँ। तो फाइनली हमने फर्स्ट फ्रेम को ड्रॉ कर लिया है एंड हम सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके बाकी फ्रेम्स को भी ड्रॉ करेंगे। बस आपको हर 2 फ्रेम के बाद इस लाइट इफेक्ट को राइट साइड की तरफ मूव करते हुए एनिमेट करना है। सो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो फाइनली गाइज मैंने यहाँ पर पूरे लाइट इफेक्ट को एनिमेट कर दिया है एंड हम इसी एनिमेशन को डुप्लीकेट करके लूप इफेक्ट को क्रिएट करेंगे, बट उसे हम बाद में एडिटिंग के टाइम पर करेंगे। फिलहाल हम इसे सेव कर लेते हैं, बट गाइज शायद आपको पता होगा कि IB SpinText में एनिमेशन सेव करने से क्वालिटी डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज अभी इस ऐप में प्रॉपर वीडियो इनकोडर नहीं है, इसलिए हम अपने इस एनिमेशन को रफ एनिमेटर में रेंडर करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले आपको सभी फ्रेम्स के लेयर को एक ही में मर्ज कर लेना है एंड देन यहाँ पर क्लिक करके इमेजेस को सेव कर लेना है, ऐड लाइन से करना है। सो मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है एंड नाउ अब हम रफ एनिमेटर को ओपन कर लेते हैं एंड न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देते हैं एंड इस प्रोजेक्ट का रेजोल्यूशन आपको सेम IB SpinText वाले प्रोजेक्ट जितना ही रखना है एंड FPS को मैं यहाँ 9 रख रहा हूँ। एंड नाउ अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन इमेजेस
एंड देन आपने जितने इमेजेस को सेव किया था उन सभी को नीचे से कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना है। इसमें आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। सो फाइनली ये सभी फ्रेम्स इंपोर्ट हो चुके हैं एंड नाउ यहाँ पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो फाइनली हमारा लाइट ट्रेल इफेक्ट एनिमेट हो चुका है। सो नाउ अब हम इस रोड एंड फेंसेस को एनिमेट करेंगे। तो मैं वापस से IBIS Paint में आ चुका हूँ एंड न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। बस इस पर हम इलस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। इसे हम यहाँ एनिमेट नहीं करेंगे, हम पहले पूरे रोड एंड फेंसेस को लॉन्ग कैनवस में ड्रॉ करेंगे एंड देन बाद में इसे एनिमेट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो डोंट वरी, इसे हम अभी आगे डिटेल में समझेंगे। तो हम यहाँ पर विड्थ वाले रेजोल्यूशन को ज़्यादा रखेंगे एंड हाइट को कम रखेंगे बिकॉज हमें रोड एंड फेंसेस को लॉन्ग कैनवस पर ड्रॉ करना है। सो फेंसेस के लिए इस रेफरेंस इमेज का मैं यूज कर रहा हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। सो फर्स्ट वाले लेयर पर हम आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। तो मैं फटाफट से आउटलाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये आउटलाइन बन गया है एंड बैकग्राउंड को हमें कुछ इस तरीके से बनाना है जिससे एंडिंग को हम स्टार्टिंग से कनेक्ट कर सकें बिना किसी डिफरेंस के, लाइक दिस। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। एंड नाउ अब हम आउटलाइन वाले लेयर के नीचे एक न्यू लेयर को क्रिएट कर लेते हैं एंड इस लेयर पर हम बेस कलर को ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बेस कलर को भी ऐड कर लिया है एंड नाउ अब हम बेस कलर वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर को क्रिएट कर लेंगे एंड इस लेयर पर हम शैडोज़ को ऐड करेंगे। तो शैडोज़ को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले मैजिक वैन टूल के हेल्प से एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन शैडोज़ को ऐड करेंगे।
तो ये हो गया है। एंड नाउ अब हम आउटलाइन वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर को क्रिएट कर लेंगे एंड इसे क्लिपिंग पर सेट कर देंगे एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को ऐड पर सेट कर देंगे। एंड नाउ इस लेयर पर हम हाईलाइट्स को ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। सो फाइनली हमारा रोड एंड फेंसेस भी ड्रॉ हो चुका है। एंड नाउ अब हम इसे सेव कर लेते हैं एंड इसके फाइल टाइप को आपको PNG रखना है एंड ट्रांसपेरेंट को ऑन कर देना है एंड देन सेव करना है। सो ये रहा हमारा बैकग्राउंड एंड नाउ अब हम इसे एनिमेट करेंगे। तो इसे एनिमेट करने के लिए हम IBIS Pentax में एक न्यू एनिमेशन प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे एंड इसके रेजोल्यूशन को फुल HD पर मैं सेट कर रहा हूँ। एंड गाइस, इस पूरे प्रोसेस को आप स्पेशली बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज ये एनिमेशन प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है एंड इसे कैनवास के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है बाय एडजस्टिंग जूम एंड Y एक्सिस को आपको 0 रखना है एंड X एक्सिस की वैल्यू को आपको कुछ इस तरीके से सेट करना है ताकि इस बैकग्राउंड का लेफ़्ट वाला हिस्सा ज़्यादा हो एंड राइट वाला कैनवास के बॉर्डर के पास, जैसा मैं कर रहा हूँ। एंड हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस बैकग्राउंड को राइट साइड की तरफ मूव करते हुए एनिमेट कर सकें, बिकॉज हमारा बाइक एंड कैरेक्टर सामने की तरफ मूव कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। सो इस बैकग्राउंड को अच्छे से सेट करने के बाद आपको इसके जूम को एंड X एक्सिस के वैल्यू को आपको कहीं पर नोट कर लेना है, बिकॉज इनकी वैल्यू के हेल्प से ही हम इस पूरे बैकग्राउंड को एनिमेट करेंगे। सो इनके वैल्यू को नोट करने के बाद आपको इसे ओके पर क्लिक कर देना है। एंड नाउ अब आपको नेक्स्ट फ्रेम पर आ जाना है एंड वापस से बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है एंड देन आपने जो जूम का वैल्यू पिछले फ्रेम में रखा था उसे सभी फ्रेम्स में आपको उसी पर सेट करना है एंड Y एक्सिस का भी वैल्यू सभी फ्रेम्स में सेम ही रहेगा, यानी 0। एंड नाउ मेन पॉइंट, जो आपने X एक्सिस के वैल्यू को पिछले फ्रेम में रखा था उस वैल्यू में से आपको 50 माइनस कर देना है एंड बचे हुए वैल्यू को यहाँ टाइप कर देना है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एंड हम यहाँ पर 50 माइनस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा बैकग्राउंड X एक्सिस में 50 पिक्सल्स पीछे यानी राइट की तरफ मूव करे एंड 50 पिक्सल्स के डिफरेंस की जगह आप कुछ और नंबर भी रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके बाइक का स्पीड क्या होने वाला है। अगर आपके एनिमेशन में बाइक का स्पीड बहुत तेज़ है तो आपको ज़्यादा वैल्यू को माइनस करना है, लाइक 100 और 200 पिक्सल्स। बट इस सीन में बाइक का स्पीड डिसेंट फास्ट है तो मैं यहाँ 50 पिक्सल्स का डिफरेंस ले रहा हूँ एंड इस सेम पूरे प्रोसेस को आपको सभी फ्रेम्स में फॉलो करना है। एंड हाँ गाइस, एनिमेट करते करते जब X एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा तब आपको 50 माइनस करने की जगह 50 ऐड करते हुए चलना है एंड जब एनिमेट करते करते ये बैकग्राउंड कैनवस के अंदर आ जाएगा तब हम सेम फ्रेम में वापस से बैकग्राउंड को इंपोर्ट करेंगे एंड इसे कुछ इस तरीके से साइड में सेट करते हुए जाएंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। एंड इस बैकग्राउंड की जूम को भी आपको सेम इस वाले बैकग्राउंड जितना ही रखना है एंड Y एक्सिस की वैल्यू को 0 रखना है एंड X एक्सिस को आपको कुछ इस तरीके से सेट करना है कि इन दोनों बैकग्राउंड के बीच में कोई गैप ना हो, जैसा मैं कर रहा हूँ। एंड आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे। तो मैं फटाफट से इसी प्रोसेस के हेल्प से एनिमेट कर लेता हूँ। सो फाइनली हमारा एनिमेशन रेडी हो गया है एंड इसे सेव करने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड को कुछ ऐसे कलर से कलर करना है जिसका यूज हमने इस रोड एंड फेंसेस में नहीं किया है, ताकि हम एडिटिंग के टाइम बैकग्राउंड को क्रोमा की के हेल्प से रिमूव कर सकें।
तो मैं यहाँ रेड कलर को यूज कर रहा हूँ। तो फाइनली गाइज हमने लाइट ट्रेल इफेक्ट एंड रोड एनिमेशन को बना लिया है। बट बाइक एनिमेशन एंड कैरेक्टर एनिमेशन को हम इस वीडियो के पार्ट 2 वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तब तक आप भी इन दोनों एनिमेशन को रेडी करके रखो एंड इन दोनों एनिमेशन की प्रोजेक्ट फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एंड हाँ, आपको ये दोनों एनिमेशन खुद से ही बनाना है। ये प्रोजेक्ट फाइल बस आपके समझने के लिए है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।